आज हम मिलकर एक ऐसी गुत्थी सुलझाएंगे जो 1400 साल पुरानी है। सोचें, एक ऐसी तारीखी पहेली जिसे हल करने में सदियां लग गईं। अच्छा, एक सवाल है, किसी अफवाह को सच कैसे साबित किया जाए? और अगर वो अफवाह कोई 10-20 साल नहीं बल्कि पूरे 1400 साल पुरानी हो तो? ये वो चैलेंज है जिससे तारीखदान हमेशा से निपटते आए हैं। देखें, इस्लामी रिवायत में ये कोई आम अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं होती। इसे हदीस कहा जाता है, यानी पैगंबर इस्लाम से मंसूब कौल। और जब बात इतनी अहम हो तो फिर उसकी सच्चाई को परखने का अमल भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा संजीदा और अहम हो जाता है। तो इस पूरी तहकीक के लिए हमारी केस फाइल क्या है? वो है ये किताब। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? ये पूरी की पूरी किताब सिर्फ और सिर्फ एक हदीस की तहकीक के बारे में है। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस काम में कितनी गहराई और कितनी मेहनत लगती होगी। चलें फिर शुरू करते हैं अपनी ये तारीखी जासूसी। हम एक ऐसे मुअम्मे को हल करने जा रहे हैं जो सदियों से एक राज बना हुआ है और जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरे माजी में हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो है वक्त का। भाई 1400 साल कोई कम अरसा तो नहीं होता ना? तो क्या उस दौरान असल अल्फाज बदल गए होंगे, या हो सकता है किसी ने सुनने में समझने में गलती कर दी हो? बस यही वो सवालात हैं जिनका जवाब उलमा ढूंढते हैं। अब देखें, किसी भी जासूसी में सुराग तो चाहिए होते हैं ना। इस केस में हमारे सुराग कहाँ हैं? वो बिखरे हुए हैं सदियों पुरानी किताबों और दास्तावेज़ात में। तो पहला काम है इन सारे सुरागों को एक जगह इकट्ठा करना। और यकीन माने, ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। तो पहला कदम है खोज। उलमा सैकड़ों तारीखी किताबों का एक पूरा समंदर खंगाल डालते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कौल कहाँ कहाँ और किस किस शक्ल में मिलता है। सही बुखारी से लेकर मुस्नद अहमद तक हर किताब में एक अहम सुराग छुपा हो सकता है। और ये तादाद कितनी होती है? सिर्फ एक कौल की तहकीक के लिए 100 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ किताबों और ज़राए को देखा जाता है। ज़रा सोचिए, इससे पता चलता है कि अमल कितना बारीक और मोहतात है। हर एक सुराग, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, बहुत अहम होता है। इस सारी मेहनत के बाद जाकर इस एक कॉल के जितने भी वर्जन मिलते हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो जाता है। अब समझें कि सारे सुराग इकट्ठे हो चुके हैं और अब वक्त है असल फोरेंसिक काम का, यानी इन सारे सबूतों का गहराई से तज्जिया करने का। तो अब हम आ गए हैं तहकीक की फॉरेंसिक लैब में। यहाँ हर सबूत को दो अलग अलग जावियों से परखा जाता है। एक तो खुद वो बयान क्या है, और दूसरा वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस बयान को आगे पहुंचाया। पहली चीज कहलाती है मतन। आसान लफ्जों में ये वो असल अल्फाज हैं, यानी वो गवाही जिसकी जांच पड़ताल हो रही है। और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, जिसे कहते हैं असनाद। ये है सबूतों की जंजीर, मतलब इन तमाम लोगों की लिस्ट जिन्होंने इस कॉल को एक दूसरे से सुना और नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाया। और ये जंजीर बहुत अहम है। अगर इसमें कोई भी कड़ी कमजोर या टूटी हुई निकल आए तो पूरा केस ही कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, तो ये तज्जिया होता कैसे है? इसके दो बड़े मरहले हैं। पहले तो जंजीर की हर कड़ी, यानी हर रावी को परखा जाता है। क्या वो शख्स काबिल एतबार था? उसका हाफिजा कैसा था? और जब ये काम हो जाए तो फिर दूसरा मरहला शुरू होता है। तमाम गवाहियों यानी मतन के जितने भी वर्जन मिले हैं, उन सब को आमने सामने रखकर इनका मुवाजना किया जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, हो सकता है एक वर्जन में अल्फाजों मेरे बाद आने वाले की हिदायत को मजबूती से थामे रखना, और दूसरे में मिले मेरे बाद आने वाले दो की मिसाल पर अमल करना। अब यह बज़ाहिर एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन तहकीक में यह बहुत अहम हो सकता है। उलमा ऐसे ही तमाम फिरकों को बारीक बीनी से देखते हैं ताकि असल बात की तह तक पहुंच सकें। तो इतनी लंबी चौड़ी और गहरी तहकीक के बाद आखिर में नतीजा क्या निकलता है? चलें अब देखते हैं इस जासूसी कहानी का क्लाइमैक्स। अच्छा, जो नतीजा निकलता है ना, वो अक्सर सीधा साधा हाँ या ना नहीं होता, बल्कि बहुत गहरा होता है। आलिम ये कह सकता है कि देखो, बात का बुनियादी मतलब तो ठीक है और कई जगहों से मिलता है, लेकिन अल्फाज में थोड़ा बहुत फ़र्क है, और इन सब में से फलां किताब वाला वर्जन सबसे मजबूत है क्योंकि उसकी सबूतों की जंजीर सबसे पक्की है। तो मकसद सिर्फ ये ठप्पा लगाना नहीं है कि ये सही है या गलत। नहीं, असल मकसद तो तारीख की गहराइयों में सफ़र करके उस कौल की सबसे मुस्तनद, सबसे काबिल एतमार शक्ल को ढूंढ निकालना है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा अमल, ये सदियों पुराना तरीका आज हमारे लिए क्यों अहम है? इसकी क्या अहमियत है आज की दुनिया में? आइए जरा इस पर भी बात करते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो 1400 साल पुराना निज़ाम है ना,
یہ آج کے جدید اصولوں سے حیرت انگیز طور پر ملتا جلتا ہے. جیسے آج ہم سورس کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں، یعنی معلومات کہاں سے آ رہی ہیں اسے پرکھنا، یا پیئر ریویو یعنی دوسرے ماہرین سے تصدیق کروانا، یا پھر گواہوں کی کریڈیبلٹی کو جانچنا. یہ ساری چیزیں اسی قدیم روایت کا حصہ تھیں. آخر میں اس ساری کڑی محنت کا ایک ہی مقصد تھا، علم کی حفاظت کرنا اور اسے ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک رکھنا، تاکہ جو سچائی ہے وہ جیسی ہے ویسی ہی نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہے. اور یہی بات ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے. آج کے دور میں جب ڈیپ فیکس ہیں اور ہر سیکنڈ میں خبریں بن اور پھیل رہی ہیں، تو کیا ہمیں بھی معلومات کی تصدیق کے لیے ایسے ہی کسی سخت نظام کی ضرورت نہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ آج کون سی خبر، کون سا ڈیٹا اور کون سی معلومات ہے جو اتنی گہری اور سنجیدہ جانچ پڑتال کی حقدار ہے.